हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी 2 पार्ट में जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसको आपने बहुत लाइक किया था, आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था। तो उम्मीद है कि इसको भी आप उसी तरीके से लाइक कीजिए। तो आज हम काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चनों को यहाँ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। और डेली की वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन से सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं और सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअल तरीके से पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर पर रहकर ही अपनी कॉम्पिटेटिव तैयारी की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ और वन लाइनर क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लॉकडाउन में आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होकर डेली 1 से 2 घंटे निकालकर अपनी स्टडी को निरंतर बनाए रखना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट स्टेप, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 24 घंटे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। कौन? ल्यूमेन। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है क्योंकि पृष्ठ तनाव, ये किसके कारण होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? -10 मिनट से अधिक लगेगा। ठीक है, ये कितना लगेगा? 10 मिनट से अधिक लगेगा। नेक्स्ट आपका, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल वही रहेगा। नेक्स्ट आपका, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट आपका, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है शांता। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेत। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विरंजक चूर्ण है आपका यौगिक। गैसों की सयांता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन सा बम है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये रॉन्जन ने की थी। किसने की थी? रॉन्जन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क होता है? ये आपका रेडियम का होता है। किसका होता है? रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। नेक्स्ट आपका, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्ल वान लीनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक।
शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेव अस्तित्व में आया अमेरिका में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका क्या कारण है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसका राइट आंसर है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आपका, शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है आलेरीकल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 155, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि। विद्युत चुंबकीय तरंगे है रेडियो तरंगे। नेक्स्ट आपका, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। क्वार्टज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं दाब विद्युत प्रभाव के कारण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रोक्स का। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा। ठीक है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोष की जीभ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 184, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट आपका, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में।
निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पनीर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 190। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा होगा? ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल का बना हुआ है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। तो दोस्तों ये थे आज के वन लाइनर 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के वीडियोज़ भर्ती के, लेखपाल भर्ती, रेलवेज़, बैंकिंग, एसएससी। तो दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से काफ़ी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।